हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आज का चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। पौधों में पोषण के बारे में हम जानेंगे। इन क्लास 6th यू लर्न दैट फूड इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो 6th क्लास में हमने जाना था कि जो भोजन होता है, ठीक है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी होता है, आवश्यक होता है। इसेंशियल का मतलब है आवश्यक या अनिवार्य होता है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी जो जीवित जीव होते हैं, उनके लिए भोजन जरूरी होता है, आवश्यक होता है। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। और हमने ये भी पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जो है वसा, विटामिन्स एंड मिनरल्स जो खनिज लवण वगैरह होते हैं, आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये क्या है? भोजन के अवयव होते हैं। कंपोनेंट्स का मतलब अवयव। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। तो ये जो भोजन होता है, ये जो ठीक है, इसके जो कंपोनेंट होते हैं, इसके जो अवयव होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। और ये हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होता है, आवश्यक होता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके लिए भोजन जरूरी होता है। रिक्वायर का मतलब जरूरी। Plants can synthesize food for themselves but animals including human cannot। जो पौधे होते हैं वो तो अपने भोजन का संश्लेषण खुद ही कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं और जो मनुष्य होते हैं वो अपना भोजन खुद क्या करते हैं कि वो अपने भोजन को खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते, फूड को खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते। मतलब जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो तो अपने भोजन को क्या है कि भोजन का संश्लेषण कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन जो जानवर होते हैं, पशु 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 वगैरह होते हैं, ठीक है, एनिमल्स जो होते हैं, पशु पक्षी, और जो ह्यूमंस होते हैं, मनुष्य वगैरह, ये अपने भोजन का संश्लेषण नहीं कर सकते, फूड को सिंथेसाइज नहीं कर सकते। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। ठीक है, वो कहाँ से अपने फूड को लेते हैं? वो पेड़ पौधों से और जो जानवर होते हैं, ठीक है, वो पेड़ पौधों को खा के अपना फूड, मतलब अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, है ना। जो ह्यूमंस होंगे वो तो पौधों से, पेड़ पौधों से अपने फूड को लेंगे, और जो एनिमल्स होते हैं वो भी क्या करेंगे? पेड़ पौधों को, जो एनिमल्स होंगे, पशु पक्षी वगैरह होंगे, वो भी पेड़ पौधों से अपना भोजन लेंगे। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं इसे। जो प्लांट्स होते हैं वो अपने फूड को खुद क्या कर सकते हैं? सिंथेसाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये प्लांट्स जो होते हैं वो खुद ही अपने भोजन का संश्लेषण करते हैं, ये संश्लेषक होते हैं, है ना। और जो फूड फॉर देम सेल्फ, ठीक है, बट जो एनिमल्स जो होते हैं और जो ह्यूमंस होते हैं वो फूड को सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, और दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स, है ना। और वो अपने भोजन को कहाँ से लेते हैं? जो ह्यूमंस होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो अपने भोजन को प्लांट्स से लेते हैं, पेड़ पौधों से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। दस ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेड ऑन प्लांट्स। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमंस हैं और जो एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पेड़ पौधों पे डिपेंड करते हैं, निर्भर होते हैं, ठीक है। मतलब किसी ना किसी तरीके से, या तो सीधे तरीके से या फिर किसी ना किसी तरीके से वो पौधों पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, निर्भर होते हैं। आगे हम इसमें देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, क्या क्या तरीके होते हैं पौधों में जो न्यूट्रिशन के, वो देखते हैं हम। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देम सेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। जो प्लांट्स होते हैं ये
एकमात्र ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये ओनली एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग वाटर। ठीक है, पानी के यूज से, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसके यूज से, और जो मिनरल्स होते हैं, ठीक है, जो खनिज लवण वगैरह होते हैं उनके यूज से जो प्लांट्स होते हैं वो खुद अपने भोजन को प्रिपेयर करते हैं, अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तैयार करते हैं। प्रिपेयर का मतलब तैयार करना है। द रॉ मटेरियल्स आर प्लांट इन देयर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो जो प्लांट्स होते हैं, है ना, उनके चारों तरफ बहुत सारे रॉ मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, सराउंडिंग्स मतलब चारों तरफ। रॉ मटेरियल मतलब कि हम इसे कह सकते हैं जो कच्चे पदार्थ होते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल होते हैं ना, उनसे क्या है कि प्लांट अपने मतलब न्यूट्रिशन को लेते हैं अपने सराउंडिंग से। ठीक है, द न्यूट्रिशंस इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, जो न्यूट्रिशन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है ना, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, पोषक तत्व जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो क्या काम करते हैं? टू बिल्ड देयर बॉडीज। ठीक है, वो उसकी बॉडी को बनाने में काम करते हैं। ठीक है, बॉडीज के निर्माण में उसका हेल्प करते हैं। ठीक, टू ग्रो, है ना, वृद्धि करने में। टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज, जो बॉडी के डैमेज्ड पार्ट जो होते हैं, जो बॉडी में अगर कोई टूटा फूटा या कोई चोट वाला हिस्सा है तो उसे रिपेयर करने में, उसे ठीक करने में, है ना, न्यूट्रिएंट्स का यूज होता है। एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस, और क्या करती है ये जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, पोषक तत्व जो होते हैं, ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, लाइफ प्रोसेस के लिए, है ना, जीवन की जो प्रक्रियाएं जो होती हैं, प्रोसेस जो होती हैं, उसके लिए एनर्जी ये प्रदान करते हैं। कौन? न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या काम होता है कि वो उनकी बॉडीज, है ना, बनाने में, है ना, बिल्ड देयर बॉडीज, है ना, टू ग्रो, वृद्धि करने के लिए। टू रिपेयर, जो डैमेज्ड पार्ट होते हैं बॉडी के उसे क्या करते हैं? रिपेयर करने के लिए, ठीक करने के लिए। और क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं लाइफ प्रोसेस के लिए। तो आगे इसमें देखते हैं, न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, है ना। तो न्यूट्रिशन जो होता है, पोषण जो होता है, ये क्या होता है कि इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड, है ना, ये एक तरीका होता है भोजन ग्रहण करने का बाय एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जीवों के द्वारा भोजन ग्रहण करने का एक तरीका होता है क्या? न्यूट्रिशन। ठीक है, पोषण। एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, और इसके और बॉडी के द्वारा इसे यूटिलाइज किया जाता है। मतलब कि भोजन के द्वारा न्यूट्रिशंस हम लेते हैं। ठीक है ना, ऑर्गेनिज्म के द्वारा, ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि भोजन के द्वारा न्यूट्रिशन लेते हैं, पोषण लेते हैं, और फिर उसे क्या करते, उसे फिर जो बॉडी होती है, ठीक है, उनकी वो क्या करती है, उस जो न्यूट्रिशन होता है उसका यूटिलाइजेशन करती है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि उसको यूज में लेती है, उसका उपभोग करती है। फिर आगे देखते हैं, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेज इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफ्स मतलब नरिशमेंट। तो जो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, जो न्यूट्रिशन का जो तरीका होता है, इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स, है ना, तो जिन ऑर्गेनिज्म में जो ऑर्गेनिज्म अपने भोजन को खुद बनाते हैं, ठीक है, उनमें जो न्यूट्रिशन का तरीका होता है ना, वो फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस। ठीक है, तो वो किससे होता है? सिंपल सब्सटेंस से होता है ना। जो सिंपल जो तत्व होते हैं, सिंपल जो पदार्थ होते हैं, साधारण पदार्थों से होता है, तो वो क्या कहलाता है? इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक, है ना। मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद बनाते हैं, अपने फूड को खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनसे जो तो उनमें क्या होता है कि जो न्यूट्रिशन का जो तरीका होता है ना, वो किससे होता है? सिंपल सब्सटेंसेस से
होता है, जो साधारण जो पदार्थ होते हैं उनसे होता है। तो ये क्या कहलाते हैं? ये ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं। ठीक है, ऑटो मतलब खुद, सेल्फ, एंड ट्रॉफ्स मतलब नरिशमेंट, है ना, खुद का खुद पोषण वो करते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो इसे हम क्या कहेंगे? स्वपोषी कहेंगे। ठीक है, इन ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे? जो खुद का न्यूट्रिशन मतलब खुद ले रहे हैं, खुद का फूड प्रिपेयर करके, उन्हें हम कहेंगे ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, ऑर्गेनिज्म। तो देयर फोर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। तो जो प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक मतलब कि स्वपोषी, ऑटोट्रॉफ्स जो स्वपोषी। ठीक है, तो प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। प्लांट्स क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। ठीक है, जो एनिमल्स होते हैं और जो दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पौधों से अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं। दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स, है ना। हेट्रोस मतलब अदर, है ना। तो वो क्या कहलाते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स कहलाते हैं, परजीवी कहलाते हैं, है ना। दो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं जो अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो ह्यूमंस होते हैं, तो फिर वो हेट्रोट्रॉफ्स कहलाते हैं, परजीवी कहलाते हैं। इसमें आगे देखते हैं। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो फूड फैक्ट्री होती है वो प्लांट्स के अंदर होती है। ठीक है, पेड़ पौधों में फूड फैक्ट्री होती है, भोजन के फैक्ट्रीज होती हैं। तो ये हम कह सकते हैं वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स। ठीक है, तो क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनके सभी पार्ट्स में फूड बनते हैं। ठीक है, या तो जो पौधे होते हैं उनके सारे ही भागों में क्या होते हैं? फूड बनते हैं। ठीक है, भोजन बनता है, या फिर उनके कोई जो सर्टेन पार्ट होता है, ठीक है, कोई निश्चित पार्ट होता है ना, उसमें क्या होता है? फूड प्रिपेयर होता है। ठीक है, फूड इज मेड। ठीक है, भोजन बनता है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स। तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो जो रॉ मटेरियल होता है सराउंडिंग्स में, उसे वो कैसे ऑब्टेन करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं? हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट दैम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, है ना। और ये कैसे फूड फैक्ट्रीज जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो फूड फैक्ट्रीज होती है, पार्ट्स जो पौधे होते हैं उनके जिस जिस पार्ट में फूड प्रिपेयर हो रहा है, भोजन बनता है, फूड जिन्हें हम फूड फैक्ट्रीज कह सकते हैं, तो उन फूड फैक्ट्रीज में और ये जो रॉ मटेरियल है वो कैसे पहुंचता है। ठीक है, उसके आसपास के सराउंडिंग्स में जो रॉ मटेरियल है ना, तो उसे वो जो पौधे होते हैं वो कैसे ऑब्टेन करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं। तो आगे इसमें देखते हैं। फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब प्रकाश संश्लेषण, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, पौधों में भोजन बनाने की जो प्रोसेस होती है। ठीक है, देखते हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। जो पत्तियां होती हैं पौधे की वो क्या होती हैं? फूड फैक्ट्रीज होती हैं। देयर फॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ। ठीक है, तो जो रॉ मटेरियल होता है वो पत्तियों में पहुंचता है। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स, है ना। तो सराउंडिंग में जो रॉ मटेरियल होता है वो तो पत्तियों में पहुंचता है, और जो वाटर और मिनरल्स होते हैं सॉइल में, है ना, उन्हें जो पौधे की जो रूट्स होती हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है, अवशोषित कर लेती हैं। एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, और फिर कहाँ ट्रांसपोर्ट करती है, कहाँ भेजती है? पत्तियों में भेज देती है, पत्तियों में ट्रांसपोर्ट कर देती है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स
प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। ठीक है, एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या होती है कि जो टाइनी पोर्स होते हैं, जो छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, है ना। तो जो लीव की जो सरफेस होती है, पत्तियों की जो सतह होती है, उस पे क्या होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, है ना। तो उससे वो क्या क्या होता है कि वो फिर जो एयर में जो मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो टाइनी पोर्स के द्वारा ले ली जाती है। लीफ पे जो टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वो क्या करते हैं, जो एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे वो ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, है ना। इन पोर्स के चारों तरफ क्या होते हैं, गार्ड सेल्स होते हैं। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। तो ये जो पोर्स होते हैं, ये जो छिद्र होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, स्टोमेटा कहलाते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट, द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द लीव्स। जो वाटर होते हैं और जो मिनरल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, है ना। पत्तियों तक कैसे पहुंचते हैं, वो पत्तियों तक पहुंचते हैं बाय द वेसल्स। ठीक है, जो नलिकाएं होती हैं उनके द्वारा, विच रन लाइक पाइप्स, है ना, जो कि कैसी होती हैं, पाइप की तरह होती हैं, है ना। पत्तियों तक जो वाटर है वो मिनरल्स कैसे पहुंचता है, वो वेसल्स के द्वारा पहुंचता है, जो कि कैसी दिखाई देती है, वो पाइप की तरह होती है। ठीक है, थ्रो आउट द रूट, है ना, रूट से, है ना, पत्तियों तक वाटर और मिनरल्स किसके द्वारा पहुंचता है, वेसल्स के द्वारा पहुंचता है, जो कि पाइप की तरह होती है ना। द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द लीव्स, है ना। और किससे पहुंच रहा है वाटर और मिनरल्स, स्टेम के द्वारा, जो तना होता है उसके द्वारा, द ब्रांचेस, ठीक है, शाखाओं के द्वारा, एंड द लीव्स, और पत्तियों के द्वारा पहुंच रहा है पेड़ों में, है ना, पौधों में। कहने का मतलब प्लांट्स के अंदर वाटर और मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे पहुंचता है, वो पहुंचता है लीव्स बाय द वेसल्स। ठीक है, पत्तियों में कैसे पहुंच रहा है, वेसल्स के द्वारा, ठीक है, जो कि पाइप के जैसे होता है। ठीक है, रूट में, है ना, और जो जड़ें होती हैं, ठीक है, तने होते हैं, जो शाखाएं होती हैं, ठीक है, और जो पत्तियां होती हैं, लीव्स जो होते हैं, उनसे जो वाटर है वो मिनरल्स हैं और क्या होते हैं कि ट्रांसपोर्ट होते हैं, है ना, और बाय द वेसल्स। फिर आगे इसमें देखते हैं, दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ, है ना। तो ये एक फॉर्म होता है, ये एक तरीका होता है, ठीक है, अ कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स, है ना। ये एक पाथ होता है, ठीक है, ये एक तरीका होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उन्हें पत्तियों तक पहुंचाने का। तो हमने ये देखा कि पत्तियों में वाटर और मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना। जो वेसल्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जो पाइप जैसी दिखाई देती है ना, रूट्स में, स्टेम में जो ब्रांचेस होती हैं, है ना। तो और पत्तियों में, तो यहाँ से क्या होता है कि वाटर और मिनरल्स पत्तियों तक पहुँचता है ना, लीव्स में पहुँचता है, और ये एक कंटिन्यूअस पाथ होता है, ठीक है, एक ये तरीका होता है, रास्ता होता है, और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ, पोषक तत्वों को, न्यूट्रिएंट्स को लीफ तक पहुंचाने का। ठीक है, दे आर कॉल्ड वेसल्स। तो ये जो पाथ होता है ना, जो ये एक पैसेज जो होता है, ये एक जो तरीका होता है, ये क्या कहलाता है, ये पाथ क्या कहलाता है, ये वेसल्स कहलाता है ना। वेसल्स कैसे होते हैं, पाइप जैसे होते हैं, ठीक है, नलिकाएं, वेसल्स मतलब नलिकाएं, तो ये नलिकाएं कहलाती हैं, वेसल्स कहलाती हैं। You will learn more about transport of material in plants in chapter 11। तो ट्रांसपोर्ट मटेरियल जो होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल जो होता है पौधों में, है ना, वो किस में है, चैप्टर 11 में है। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं,
द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो पत्तियों के अंदर ग्रीन पिगमेंट होते हैं, हरे कलर के वर्णक होते हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं, है ना। हरे कलर के वर्णक को हम क्या कहेंगे? ग्रीन पिगमेंट को क्लोरोफिल कहेंगे, हरित लवक कहेंगे। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ये पत्तियों को हेल्प करती है, जो सनलाइट की एनर्जी होती है, जो सूर्य की जो ऊर्जा होती है, उसे कैप्चर करने में ये पत्तियों की हेल्प करता है। ठीक है, कैप्चर मतलब कि ग्रहण करने में। और कौन हेल्प कर रहा है? जो क्लोरोफिल होता है। ठीक है, पत्तियों में जो ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि क्लोरोफिल कहलाता है, ये क्लोरोफिल क्या करता है कि जो लीव्स होती हैं उन्हें हेल्प करता है, जो सनलाइट की जो एनर्जी होती है उसे कैप्चर करने में, उसे ग्रहण करने में। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये जो एनर्जी होती है ना, इसका यूज होता है सिंथेसाइज करने के लिए, फूड को प्रिपेयर करने के लिए, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, एक तो क्या हो रहा है? सनलाइट से एनर्जी मिल रही है प्लांट को, ठीक है, उसका यूज हो रहा है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और जो वाटर होता है ना, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है, उसका भी फूड को प्रिपेयर करने में प्लांट क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं, है ना। तो ये पूरी इस तरह से वो क्या करते हैं? फूड प्रिपेयर करते हैं, है ना। सिंथेसाइज करने के लिए, फूड को प्रिपेयर करने के लिए सनलाइट की एनर्जी हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, इससे ये फूड को सिंथेसाइज कर रहे हैं, है ना। आगे देखते हैं। सिंस द सिंथेसाइज ऑफ फूड ऑक्यूर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटो, लाइट, सिंथेसाइज टू कंबाइन। ठीक है, तो जो सिंथेसाइज ऑफ फूड है ना, तो सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, सूर्य से जो प्रकाश पड़ रहा है उसकी उपस्थिति में जो भोजन बन रहा है, फूड जो प्रिपेयर हो रहा है, सिंथेसाइज हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को हम कहेंगे फोटोसिंथेसिस, है ना, प्रकाश संश्लेषण कहेंगे। देखते हैं आगे इसमें। सो वी फाइंड that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis। तो हम कह सकते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की, उसके लिए क्या क्या नेसेसरी है, क्या क्या जरूरी है? उसके लिए सनलाइट जरूरी है, सूरज की रोशनी जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है और वाटर जरूरी है। ठीक है, इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। तो ये एक अलग ही तरह की प्रोसेस होती है अर्थ पे। ये क्या होती है? यूनिक होती है, मतलब सबसे अलग हटके प्रोसेस होती है। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। जो सोलर एनर्जी होती है, ठीक है, जो सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स, पत्तियों के द्वारा सोलर एनर्जी को कैप्चर किया जाता है, ग्रहण किया जाता है और उसे स्टोर किया जाता है किसमें? फूड की फॉर्म में, है ना। प्लांट क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को कैप्चर करते हैं पत्तियों के द्वारा और फिर उसे क्या करते हैं? फूड के फॉर्म में स्टोर करते हैं। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जो सन होता है ना, ये अल्टीमेट सोर्स होता है एनर्जी का। सारे जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी जो जीवित जीव होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके लिए सन क्या होता है? अल्टीमेट सोर्स होता है एनर्जी का, ऊर्जा का। क्या होता है ये? एकमात्र, या हम कह सकते हैं सर्वश्रेष्ठ सोर्स होता है। फिर इसमें आगे देखते हैं। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो क्या आप अर्थ पे लाइफ को इमेजिन कर सकते हैं कि किसके बिना? फोटोसिंथेसिस के बिना, प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति के जब होगी, तो क्या आप अर्थ पे अपनी लाइफ को इमेजिन कर सकते हो? ऐसा सोच सकते हो कि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो तो हम वहां मतलब जीवित रह सकते हैं? फोटोसिंथेसिस की अगर अब्सेंस हो अर्थ पे तो क्या हम लाइफ को इमेजिन कर सकते हैं? देखते हैं इसमें। इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड, है ना। अगर फोटोसिंथेसिस अब्सेंस रहा, है ना, अगर प्रकाश संश्लेषण की
अब्सेंस रही, है ना, अनुपस्थिति रही, तो क्या होगा कि कोई भोजन नहीं होगा, है ना, कोई खाना नहीं बन पाएगा, कोई फूड सिंथेसाइज नहीं होगा, प्रिपेयर नहीं होगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स, है ना। तो अगर मतलब जीवित रहने के लिए, है ना, सर्वाइवल का मतलब जीवित रहने के लिए क्या होगा कि ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, लगभग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं पौधों पे, ठीक है। पौधों से भोजन प्राप्त करने के लिए प्लांट्स से फूड, जो फूड मेड बाय द प्लांट्स, ठीक है, पौधे द्वारा बनाए गए भोजन पे, फूड पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। और वो डिपेंड क्यों होते हैं? वो जीवित रहने के लिए, ठीक है। सर्वाइवल का मतलब जीवित रहना। तो आपने जान लिया होगा कि फोटोसिंथेसिस अर्थ पे कितना जरूरी है। अगर फोटोसिंथेसिस की अब्सेंस होगी तो क्या होगा, कोई किसी भी तरह का फूड सिंथेसाइज नहीं होगा, फूड प्रिपेयर नहीं होगा, ठीक है, प्लांट्स में। तो फिर प्लांट्स में अगर फूड सिंथेसाइज नहीं हुआ तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो प्लांट्स के द्वारा बनाए हुए जो फूड होते हैं, भोजन होते हैं, उनके ऊपर वो डिपेंड जो होते हैं, तो क्या होगा कि फूड प्रिपेयर नहीं होगा, फूड सिंथेसाइज नहीं होगा, तो क्या होगा कि उन्हें फिर सरवाइव करने में दिक्कत होगी, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, है ना। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए, जीवित रहने के लिए वो क्या होते हैं कि जो प्लांट के द्वारा बनाया हुआ जो भोजन होता है, सिंथेसाइज जो फूड होता है, ठीक है, प्रिपेयर फूड होता है, प्लांट के द्वारा बनाया हुआ जो फूड होता है, उस पे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो आगे इसमें देखते हैं, बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। तो जो ऑक्सीजन होती है वो जीवित रहने के लिए जरूरी होती है, ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जितने भी जीव होते हैं, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी होती है। इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, उसके द्वारा जो ऑक्सीजन बनती है ना, उससे जो ऑक्सीजन निकलती है, उससे जो ऑक्सीजन बनती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए नेसेसरी होती है, जरूरी होती है उनके सर्वाइवल के लिए, उनके जीवित रहने के लिए। इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फोटोसिंथेसिस की अगर अब्सेंस होगी, है ना, अनुपस्थिति होगी, अगर फोटो से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है ना, उसकी अगर अनुपस्थिति होगी तो लाइफ कैसी हो जाएगी, अर्थ पे इम्पॉसिबल हो जाएगी, पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाएगा। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेन्स सेल्स ऑफ लीव्स in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के द्वारा ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के दौरान क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स, है ना, तो पत्तियों की सेल में जो क्लोरोफिल होती है और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना, और सनलाइट के प्रेजेंस में, है ना, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और यूज कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके, एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट, और पानी, ठीक है, ये सब किसके लिए, टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट को प्रिपेयर करने के लिए क्या होता है, पत्तियों में पत्तियों की जो सेल्स होती हैं, ठीक है, पत्तियों की जो कोशिकाएं होती हैं, उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है ना, हरित लवक होता है, और सनलाइट की क्या होती है, प्रेजेंस जरूरी होती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है ये भी जरूरी होता है। जो फोटोसिंथेसिस होती की जो प्रोसेस होती है ना, फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की,
उस दौरान क्या क्या होता है ये इसमें बताया गया है कि पत्तियों की कोशिकाओं में क्लोरोफिल है ना, हरित लवक होता है, और क्या होता है कि सनलाइट की उपस्थिति जरूरी होती है, प्रेजेंस जरूरी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज होता है। फिर इन सब से क्या होता है, सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज होता है, प्रिपेयर होता है। ठीक है, द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन। तो ये जो प्रोसेस होती है ये इसके लिए एक इक्वेशन दी गई है, एक समीकरण इसके लिए दिया गया है, उसे हम देखते हैं कि ये दिया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल जो होता है पत्तियों में, इनकी प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं, ये कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वाटर और क्लोरोफिल ये सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। तो नेक्स्ट इसमें आगे देखते हैं, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। ठीक है, तो इस प्रोसेस के दौरान, कौन सी प्रोसेस, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, इस दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अक्यूरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जो प्रेजेंस होती है स्टार्च की पत्तियों के अंदर है ना, वो इंडिकेट करती है। तो इंडिकेट्स का मतलब होता है स्पष्ट करना, और ऑक्यूरेंस का मतलब होता है उपस्थिति। तो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स, ठीक है, जो पत्तियों के अंदर स्टार्च मौजूद होता है ना, वो क्या करता है, स्पष्ट करता है कि द ऑक्यूरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसकी उपस्थिति को वो स्पष्ट करता है। कौन, पत्तियों में मौजूद जो स्टार्च होता है वो। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, जो स्टार्च होता है ये भी क्या होता है, एक कार्बोहाइड्रेट होता है। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6, है ना। तो आयोडीन टेस्ट करके देखा है लीफ ऑफ बोथ द प्लांट्स, ठीक है ना, जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियों पे आयोडीन टेस्ट करके देखा हुआ है, और ये क्लास 6 में ये एक्टिविटी करी हुई है। रिकॉर्ड योर रिजल्ट, फिर इस जो रिजल्ट था उसे रिकॉर्ड किया गया। नाउ लीव द, तो ये सारी एक्टिविटी क्लास 6 में की गई थी। तो अभी के लिए ये टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स टॉपिक के साथ इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए। ओके, थैंक यू, बाय।